क्या कुछ कहेंगे? अभी की राजनीति जो है चरम सीमा पर है, चुनाव आने वाली है बिहार में, तमाम राजनीतिक दल और पार्टियां जो है क्षेत्र में हैं, उम्मीदवार भी अलग-अलग क्षेत्रों से दावा कर महुआ विधानसभा से मुन्ना अंसारी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं और आपको बताते चले कि ये महुआ विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बहुसंख्यक में हैं और जिस राजनीतिक दल में अगर उनकी वोट पूर्णतः चली जाए, उनकी सरकार बन जाती है। हमेशा से क्षेत्र में जो है, ये क्षेत्र के प्रति और जनता के प्रति हमेशा जो है इनका न्यौछावर रहता है क्षेत्र के प्रति और हमेशा जनता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। चलिए सीधे रूप से हम जानते हैं, अभी जेडीयू में भी हैं और जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। क्या कुछ राजनीति को लेकर अभी विचारधारा चल रही है, सीधे रूप से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मुन्ना जी आपका। जी आपको भी स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? अभी की राजनीति जो है चरम सीमा पर है, चुनाव आने वाली है बिहार में, तमाम राजनीतिक दल और पार्टियां जो है क्षेत्र में हैं, उम्मीदवार भी अलग अलग क्षेत्रों से दावा कर रही है। आपका क्या तैयारी है इस बार? तैयारी तो हमारी बहुत पुरानी है। जो नए लोग हैं तैयारी उनको न करनी है। हम तो 32-35 साल से महुआ के तैयारी में, जन जन के जिहुआ पर मुन्ना अंसारी का नाम है। तैयारी उनको करना है जो लोग डमी कैंडिडेट बाहर से आ रहे हैं, उनको ना पहचान बनाना कि हम फना आदमी हैं, हम फना आदमी हैं। मुन्ना अंसारी को किसी नाम की आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो काम बोल रहा है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल में पटना में आपने देखा होगा, जिस पुल का, जिस रोड का उन्होंने उद्घाटन कर दिया, बिहार के जनता 100 साल में भी नहीं ये सोचा होगा कि बिहार में भी इस तरह का 4 लेन और 6 लाइन और इस तरह का अंडरग्राउंड जो है और मैरीन ड्राइव बन जाएगा और क्या से क्या हो जाएगा। अब उनकी योजनाओं को गिनाने की बात करें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। योजनाएं तो उन्होंने, अब रह गई अल्पसंख्यक समुदाय की बात, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आज़ादी के बाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितनी योजनाओं को लाने का काम किया, हम नहीं समझते हैं कि कोई मुस्लिम समाज के लोग उसका आधा योजना भी लाने का काम किए हो। इस बात को ऊपर से लोग माने या नहीं माने, विरोधी दल के लोग, लेकिन दिल सबका कचोट रहा है कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री न भूत में कभी हुआ न भविष्य में होगा। चुनाव लड़ना है मुन्ना जी? चुनाव की तो तैयारी है, हम कोई ठेकेदारी थोड़ी करते हैं। क्या कुछ तैयारी है महुआ विधानसभा से? ये तो जनता के बीच आप गए होंगे तो आपको अनुभव हुआ होगा। जनता के सेवक हम हैं और जनता के बीच, हम जनता के ही बीच रहते हैं। बहुत लोग मीडिया में, कुछ लोग दरबारी हैं, दरबार करने पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम जनता के सेवा करने पर विश्वास करते हैं। क्या मुद्दा रहेगी? महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में जो है राजद की सीट है ये, तो कैसे उसको भेद पाएंगे और क्या मुद्दा रहेगी महुआ में जो वर्तमान विधायक पूरा नहीं कर पाई है, जो आपके समझ में है, क्षेत्र में दौड़ते थे? क्या कुछ मूलभूत समस्या है जिसको दूर नहीं कर पाई है? बहुत सारी समस्याएं हैं महुआ की, और जो वर्तमान विधायक हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आप भी जानते हैं। महुआ में जाम की समस्या आप देख रहे हैं, दिन रात जाम लगता है, जो बहुत बड़ी समस्या है। आपको किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, आना है, कोई इमरजेंसी में जाना है तो आपको आने जाने में कठिनाई है। सरकार तो आप ही की है, सरकार हमारी है, लेकिन ये योजना लाना तो ये विधायक का काम है। ये सदन में बात उठाने का काम तो विधायक को करना है। अभी आप देख लीजिए, पानी टंकी बन के करोड़ों रुपया लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, उसको चालू करवाने का काम क्या मुख्यमंत्री के पास वहाँ योजना फंड है, रखा हुआ है, लाना तो आपका काम है ना। विकास का काम करना तो जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है ना। इस तरह के कई मुद्दा है, हजारों मुद्दा है। और मुख्य समस्या महुआ एक जाम की समस्या है और मुख्य समस्या जिससे यहाँ की जनता जूझ रही है, शायद मुन्ना अंसारी को मौका मिले तो उन समस्याओं को दूर कर सके। बहुत सारी समस्याएं हैं महुआ की। अभी जो है, अब आप कहिएगा कि सरकार आपकी है, सरकार तो हमारी है ही, लेकिन काम का निष्पादन करने का काम तो जनप्रतिनिधि का है ना, कि जनता के बीच आएंगे जब भी तो जनता की बात को सुनेंगे। वो तो लिमिटेड लोग यहाँ जाते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो लिमिटेड लोग यहाँ जाते हैं, में सभी लोग से नहीं मिलते हैं। ये तो आप पत्रकार हैं, आप लोकल पत्रकार हैं, हाजीपुर के रहने वाले, आप स्थानीय हैं, आप बेहतर बता पाएंगे इस चीज़ को। हम तो बता ही रहे हैं कि क्षेत्र में सभी लोगों से मिलते हैं, तो फिर समस्या क्यों आती? जो समस्या है उन तक पहुँचेगा तभी तो समाधान होगा ना।
अच्छा, लंबे समय से आपकी सरकार रही है। इस रीजन की हम बात करते हैं तो 4.5 सालों में बड़ी-बड़ी योजनाएँ नहीं मिली, लेकिन जब चुनाव का 6 महीना बचा हुआ है, तो नया-नया पिटारा खुल रही है। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अनवरत और लगातार विकास का काम जो है वो हो रहा है। अभी जो करोड़ों करोड़ का जो पैकेज केंद्र सरकार ने देने का काम किया है, तो विकास तो अभी होगा। पैसा आएगा जभी तो विकास। इसका पहले जो फंड था, सारे फंड को उन्होंने खर्च करने का काम किया। 4.5 सालों में जो चीज़ नहीं हुआ, 1 सप्ताह के अंदर हुआ है। मतलब 46 एजेंडों पर मुहर लगी है नीतीश 46 सरकार हाँ, की। बिल्कुल कल लगी है, परसों लगी है इस पर मुहर। तो अभी तो माननीय प्रधानमंत्री आए हैं तो पिटारा खोले हैं, आप तो देखे ही है। चुनाव को लेकर पिटारा नहीं खोला है। वो तो देखिए, वो तो सिस्टम बना हुआ है केंद्र में, है ना। हर प्रदेश का सिस्टम बना हुआ है, उस हिसाब से सबका जो हिस्सा है वो मिलता है। बिहार का हिस्सा विशेष राज्य का दर्जा का मांग था हम लोग का, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के रूप में नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि विशेष राज्य के दर्जा से बहुत कम पैकेज हमको नहीं मिला है, और जो कमी बेसी है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री पूरा करने का काम करेंगे। विपक्ष तंज कस रही है कि चुनाव नजदीक देखते हुए जो है नई नई योजना का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, या नई एजेंडों पर मुहर लगना हो, ये सब चुनाव नजदीक आने के कारण नीतीश जी कर रहे हैं। आखिर विपक्ष को भी तो कुछ बोलने के लिए होना चाहिए ना। विपक्ष का तो काम ही तंज करना। ये कौन मतलब कौन बड़ी बात है, कौन ऐसी बात कह रहे हैं। विपक्ष जो है वो तो तंज करेगा ही, क्या करेगा। क्या लगता है नीतीश जी, आप लोग के समक्ष खड़े हैं? बिल्कुल हम लोग समक्ष खड़े हैं, आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और उन्होंने किया भी है। देखिए, बहुत सारी बात है, चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी बात। मुन्ना जी, आप कहते हैं कि नीतीश जी हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। बीते समय में वक्फ समर्थन बिल को लेकर नीतीश कुमार ने समर्थन किया था, जबकि अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, असल में यही बात मैं बोलना चाह रहा था कि पिटारा को खोलेंगे तो वक्त बहुत लग जाएगा। नीतीश कुमार जी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, लेकिन समझदारी की कमी है। अब बात समझिए। वक्फ जो ज़मीन किया गया, जो ज़मींदार जागीरदार हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पुराने 100 साल 200 साल पहले, उन्होंने उन गरीब गुरबाओं के लिए वक्फ किया था जो लागर है, मजबूर है, कमज़ोर है, बेबस है, पसमानदा है, दबा कुचला है। उसके फलाह बहबूद के लिए उन्होंने वक्फ किया था। क्या था ना कि उसके फलाह, उसके लिए स्कूल बने, मदरसे बने, उसके लिए हॉस्पिटल बने, उसके बच्चे को जो है उस पैसे से विकास का काम हो। लेकिन उसके पीछे वक्फ का एक चवन्नी खर्चा नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो 1000 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और उसका मजा मलाई खा रहे हैं, उससे पसमानदा मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप ही के समाज के लोग, एक मिनट हमारी बात सुना जाए। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हमको आईना क्या दिखा रहे हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि मुसलमानों कब जगोगे, जब तुम्हारे मसाजिद बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे पे ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये आईना हमको दिखा रहे हैं कि तुम्हारे मदरसे, कब्रिस्तान, ये सब तुमको बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारी जो हकूक़ है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वो ये नहीं बोल रहे हैं, आपने नहीं सुना होगा कि हम जो 1100 एकड़ ज़मीन पर कुंडली मार के मलाई खा रहे हैं वो हमारा छीन लिया जाएगा, जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने, जब उनके पास ये बिल आया, उन्होंने गौर से देखा और उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से इसमें ज्यादती हो रही है। जो सबसे निचले पौधान के मुसलमान हैं उनको कोई राहत नहीं मिल रहा है इससे। लेकिन जो वक्फ बिल में 6 जो मुस्लिम इदारे हैं, मदरसा है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़ा है, इस तरह 6 इदारे जो हैं, जिसका आईना दिखा के 95% मुसलमानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो मुसलमान समझ नहीं रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार ने कील ठोक दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी सारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो 6 संस्थाएं हैं इस पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ये 2025 तक जैसे है वैसे ही रहेगा। 25 के बाद जो नया बिल आएगा, जिस तरह का बिल आएगा उस पर आप काम करिएगा, लेकिन इस पर कोई कवानीन आयद नहीं होगी फिलहाल। तो मुसलमान को समझना चाहिए कि जो 95% मुसलमान को आईना दिखा रहा है कि तुम्हारे कब्रिस्तान, मदारिस, मस्जिद तुमसे छीन लिए जाएंगे, और उस आईना को दिखा के 95% को मुसलमान को भड़का के जो बवाल लोग करना चाहते हैं, अपने
वक्त के जो मोटे मोटे जो मुट्ठी भर लोग जो मोटे मोटे दौलत को हड़प के बैठे हुए हैं और वो आईना दिखा रहे 6 चीज़ का, उस पर तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। पसमानदा मुसलमान की जो बड़ी आबादी है उसको समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। आप बताइए, कोई भी योजना मुसलमान के लिए नीतीश कुमार ने लाने का काम किया? कभी उसने कहा है कि तुम्हारे लिए हमने, तुम्हारी औरतें, बेवा औरतों को हमने वजीफा देने का काम किया, तुम्हारी तालीमी मरकज लाने का काम किया? तुम्हारे जो कब्रिस्तान पामाल हैं, जो कब्रिस्तान में कोई सरकार काम नहीं किया, 8,500 कब्रिस्तान का घेराबंदी नीतीश कुमार ने करवाने का काम किया। किस किस बात को आप जानना चाहिएगा? कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आपके समाज में नाराजगी है वक्फ बिल को लेकर, और कई जगह नाराजगी देखने को भी मिला है, सड़कों पर भी देखने को मिला। बिल्कुल। आप इसे कैसे देखते हैं? आप भी समर्थन करते हैं नीतीश जी का? देखिए, मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और जान लीजिए कि नीतीश कुमार ऐसा महापुरुष अभी तक, जब हम होश आवास में, ऐसा मुख्यमंत्री न आया है और आगे भी नहीं आएगा। ये दुर्भाग्य होगा बिहार का कि नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री, यहाँ का बिहार राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। और जान लीजिए, इनके मरने के बाद स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। विपक्ष लगातार तंज कसती है कि नीतीश जी अचेत अवस्था में चले गए हैं, अब उनसे बिहार का बागडोर संभाला नहीं जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना कि अचेत अवस्था में चले गए हैं। ऐसे प्रकृति और उम्र किसी को बख्शता नहीं है, जान लीजिए। अगर ऐसा कोई कहते हैं तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर आदमी को उम्र का सामना करना पड़ता है और होता है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत मजबूती के साथ प्रदेश भी चला रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव की भी तैयारी में। आप देख नहीं रहे हैं कि अभी सौगात पे सौगात की झड़ी लड़ी लगा दी है। विपक्ष के पास तो 2 उंगली काटने के अलावा कुछ है नहीं। अभी देख रहे हैं कि पेंशन बढ़ाने की योजना नीतीश जी 400 से 1100 कर दिए, जबकि ये तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा था माई बहन योजना के तहत हमने बढ़ाने का काम किया है और हमारी बातों को जो है नीतीश जी अपना रहे हैं और दबाव में आके पेंशन बढ़ाया है। भाई बहन की बात करते हैं। बिहार में महिलाओं की आबादी कितनी है बताइए? 6 करोड़ से ऊपर है। और उनका जो योजना है 2500 रुपये की योजना, कितना मुद्रा बनता है? फिर आप जोड़ के बताइए कि जब वो पैसा भाई बहन में बांट देंगे तो बिहार का और विकास का काम कहाँ पे होगा? इससे पहले भी तो तेजस्वी जी बोले थे 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी उस समय भी कहे थे कि कहाँ से पैसा लाओगे, बापकन से पैसा लाओगे। क्या नौकरियां मिली, पेमेंट मिल रहा है लोगों को, शिक्षकों को कि नहीं? अच्छा देखिए, नौकरियां की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी। कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने आने का काम किया, लेकिन नौकरी किसने दिया? आज 1100 रुपये पेंशन कौन, किस खजाने से और किसके आदेश से मिल रहा है? बोलने से होता है। आज तो 1100 का घोषणा करने के लिए मुंह है, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन लालू यादव जब सरकार में थे आपको याद होगा, तो लोग चलते थे तो सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क है। अपराध का व्यापार गर्म था, शाम होते ही लोग घर में चले जाते थे। उन सब बातों को भूल गए। अभी कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बिहार का? कैसे देखते हैं? लगातार गोलियां चलती है चारों तरफ। अच्छा सुनिए, जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। अब इसका ये मतलब नहीं, आज से 15 साल पीछे जाके देखिए ना, उस वक्त 6 बजे के बाद जिन के बेटा बेटी घर से बाहर रहते थे तो कलेजा पे हाथ रख के रहते थे, तो सही सलामत घर पहुँचेगा कि नहीं? आगे क्या तैयारी है? महुआ को लेके है, महुआ को लेके क्या दावेदारी पेश करना है? दावेदारी है, 100% दावेदारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महुआ की जनता इंतजार कर रही है कि मुन्ना भाई आएँ, हम उनको समर्थन दें। और अगर पार्टी ने विश्वास किया तो मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि 50,000 वोट से मैं जीत के दिखाऊंगा। टिकट की कुछ बात उत हुई है? टिकट देखिए, हमारे यहाँ टिकट का जो है गणन करते हैं, वहाँ के बड़े पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो आकलन कर रहे हैं। और हमको अपने पार्टी पर पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ टिकट खरीद बिक्री नहीं होता है। हमारे पार्टी का एक प्रिंसिपल है, एक संस्कार है। और मुझे मुख्यमंत्री के पूरा विश्वास है, पार्टी पे पूरा विश्वास है। वो जिसको चुन के भेजेंगे
इस सीट से आप ही के समाज के पहले भी एक दावेदारी पेश की थी जो चंद वोटों से हार हुई थी, फिर इस बार मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे, तो उनके साथ आपका चैलेंज कैसा रहेगा? देखिए, प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी दावेदारी रखने का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने का। अब टिकट जो हमारे कमेटी के जो जदयू के वरिष्ठ लोग जो ऊपर में बैठ के आकलन कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो टिकट किसको देते हैं तो उनके हाथ में है। हम लोग पार्टी के प्रति ईमानदारी के साथ खड़े हैं। पार्टी जिसको भी चुन के भेजने का काम करेगा हम लोग उसके साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार नेतृत्व करने का मौका मुझे भी मिल सकता है। मैं भी उम्मीदवार के रूप में अपना काम कर रहा हूँ विगत 30 वर्षों से। अंततः महुआ की जनता से क्या आह्वान करेंगे? महुआ की जनता से आह्वान करेंगे कि सुबह से शाम तक जो मजदूर मजदूरी करता है, निश्चित रूप से शाम के वक्त उसको सही मजदूरी मिलना चाहिए। ये वो अपने कलेजा पर हाथ रख के सोचे कि अगर नीतीश कुमार ने आपके लिए काम किया है, मेहनत किया है, तो आगामी विधानसभा में उनको मजदूरी देने का काम करिए और मजदूरी देना चाहिए। तो सुन रहे थे महुआ विधानसभा के भावी उम्मीदवार मुन्ना अंसारी जी थे, जो लगातार से कई वर्षों से जो है वो राजनीति में कदम रखे हुए हैं, साथ ही हमेशा जनता के बीच रहते हैं, महुआ की मुद्दाओं को उठाने का काम करते हैं और नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ, जेडीयू के साथ मजबूती के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। आगे महुआ की जनता क्या फैसला करती है और किसे विधायक चुनकर भेजती है, वो तो आगे देखने की बात है।